बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हम न्यू बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 25 बेटा शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर जो बेटा हमारे पास 25 है, ये बेटा चैप्टर इकोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। इकोलॉजी यानी माहौल से ताल्लुक़ रखता है, इकोलॉजिकल लेवल। इसमें आने वाली तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो बेटा हम हैंड आउट्स की फॉर्म में मैंने बनाए हैं, उसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बेटा हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है स्पीशीज़ के बारे में हम जानेंगे। स्पीशीज़ क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम बेटा हमारे पास क्या होता है। सेकेंडली बेटा हम यहाँ पे जियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे। प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द केमिकल इन दी साइकिल में कौन से केमिकल्स होते हैं। वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन जो जो टॉपिक्स आते चले जाएंगे उनके बारे में बेटा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बेटा हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेटा हमारे पास क्या है, इकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 जो है 25 चैप्टर का नंबर है। ये बेटा हमारे पास इकोलॉजी है। तो इसमें बेटा इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी बेटा हमारे पास जो है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट फॉर देयर लाइफ। हम भी लाइफ गुजारते हैं, हमारी भी रिक्वायरमेंट है। हमें फूड रिक्वायर्ड है, हमें शेल्टर रिक्वायर्ड है, यानी खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो बेटा हमारे पास हमें खुराक चाहिए। उसके अलावा बेटा हमें और भी बहुत सारे सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं। तो इसी तरह बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेटा हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो बेटा कहता है दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट बाय इंटरेक्टिंग विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं, यहाँ तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो यह बेटा हम क्या करते हैं कि उनको फिजिकल इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। अब यहाँ से बेटा हमारे पास डेफिनेशन स्टार्ट होती है। कहता है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। हमने इसमें रिलेशनशिप निकालना है ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का, जानदारों का दूसरे जानदारों के साथ क्या ताल्लुक है, एंड द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो बिफोर वी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहले हमें लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन बनती क्या है, यानी इकोलॉजी माहौल कैसे बनता है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास देयर आर सर्टेन लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखें तो बेटा यही चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे हम उसी को आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे उसने डेफिनेशन यहाँ पे भी दी हुई है, सेम डेफिनेशन है। हैंड आउट्स में याद करने से ये फायदा हो जाता है कि हमें पढ़ने समझने लिखने में वो क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे उसने बेटा वैसे ही बल की फॉर्म में लिख दिया है। तो मैंने इसको जरा सिंप्लीफाई करके उसकी डेफिनेशंस को अलग से किया, एग्जाम्पल को अलग से किया है। तो आए उसको देखते हैं। बेटा हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क, यानी जिंदगी किस तरह काम करती है, वी मस्ट लुक थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ विच नेचुरल वर्ल्ड इज ऑर्गेनाइज। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेचर वर्ल्ड है वो किस तरह से बनाई है, उसको बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है इकोलॉजी में सबसे पहली जो चीज है वो पॉइंट जो है, सबसे पहला स्टेप है वो स्पीशीज यानी यूनिट ऑफ लाइफ है। कहता है बेसिक यूनिट ऑफ क्वालिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये बेसिक यूनिट है। इट रेफर टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सिमिलर फिजिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ऐसे चीजें जो एक ही जगह पे रहती हैं, उनकी सिमिलर फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, और इंटरब्रीड करके टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी वो आगे से अपनी नई जनरेशन को पैदा करते हैं, और वो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अगली नस्ल को पैदा कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्पीशीज कहलाती हैं। इसकी बेटा हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में बेटा हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ये डॉल्फिन की एग्जांपल है। डॉल्फिन ये इंडस रिवर के अंदर पाई जाती है। इस डिस्टिंक्ट स्पीशीज, ये अलग थलग है, सबसे अलग है। ऑल इंडस डॉल्फिन कैन ब्रीड विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ वो फिजिकल कांटेक्ट कर सकती हैं, यानी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। दे बट दे कैन नॉट ब्रीड विद अदर टाइप ऑफ डॉल्फिन,
यानी इंडस डॉल्फिन के साथ ही उनकी ब्रीडिंग हो सकती है और वही अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी फर्टाइल यंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा जब फर्स्ट लेवल हमें पता चल जाता है तो फिर बेटा हमारे पास सेकंड लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो बेटा हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है। अब बेटा हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है, इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम जियोग्राफिक एरिया एट द सेम टाइम। यानी एक ही वक्त में एक ही जगह पे रहने वाले एक ही स्पीशीज के जो लोग होते हैं या जानदार होते हैं वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं। अब बेटा हमारे पास ए स्पीशीज रेफर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्लोबली while a population reflect to specific group in a specific location के बारे में ये हमें बताती है। इसकी बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है, बड़ी वेल नोन एग्जांपल है, हमारे पास मार्कोर की एग्जांपल है। All the मार्कोर living in चित्राल गोल नेशनल पार्क at a particular time form a single population। जो चित्राल में रहते हैं और सेम ही जगह पे रहते हैं वो सारे के सारे बेटा हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। अच्छा, अगर कहता है कि हमारे पास इफ वी कंसीडर मार्कोर अक्रॉस ऑल पाकिस्तान तो वी आर रेफरिंग दिस टू द स्पीशीज, इफ वी कंसीडर ओनली अबाउट दोज इन चित्राल वी आर रेफरिंग टू ए पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अगर मार्कोर की बात करें पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, भूटान में, नेपाल में, तो वह हम उसको किसको क्या करते हैं, स्पीशीज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक यानी सेम टाइम के अंदर सेम जियोग्राफिक एरिया के अंदर चित्राल वाले तो वो पॉपुलेशन अलग कराएगी। आगे बेटा हम किसी और जगह पे चले जाए यानी हिमालय पे चले जाए तो वहां की जो मार्कोर है वो अलग पॉपुलेशन कहलाएगी, तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। बेटा थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्या है, वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, इन नेचर नो पॉपुलेशन लिव अलोन। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, अक्सर आपने ऐड में सुना होगा जो हमारी सोसाइटीज की ऐड होती हैं वो कहेंगे गेटेड कम्युनिटी, तो उसमें हमारे पास कि कोई एक पॉपुलेशन नहीं रह रही होती, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन वहां पे रह रही होती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा सेम है, ए कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज, यानी डिफरेंट स्पीशीज है लिविंग इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, वो इंटरेक्ट करते हैं। उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ सकती है, बैक्टीरिया भी आ सकता है, ईटीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे, ये सारे मिलके बेटा हमारे पास क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, कम्युनिटी बनाते हैं। ये थर्ड लेवल ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम है। अब बेटा उसमें एग्जांपल है ए मैनग्रोव फॉरेस्ट इन कराची रेफर टू कम्युनिटी दैट इंक्लूड मैंग्रोव ट्रीज भी पाए जाते हैं, मड स्कीपर फिश भी वहां पे है, क्रैब्स भी पाए जाते हैं, वेरियस शोर बर्ड्स भी पाए जाते हैं। दे ऑल शेयर सेम स्पेस, यानी वो सब एक ही जगह पे रहते हैं, इंटरेक्ट विद वन अनदर, यानी बर्ड्स फीड करते हैं किसके ऊपर, ऑन फिशेस के ऊपर, तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। बेटा हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो है इकोलॉजिकल सिस्टम में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, अब बेटा जो हमारे पास इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें कम्युनिटीज लिव इन इकोसिस्टम, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज लिखते हैं। बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं वो इकट्ठे जो रहते हैं वो बेटा हमारे पास क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट जिसे लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, बायो लाइफ से है, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज सनलाइट, सॉइल, वाटर और एयर आ जाता है। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली व्हाइल द न्यूट्रिएंट साइकिल बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, यानी लिविंग से नॉन लिविंग की तरफ न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिके हो जाता है तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वो दूसरे यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये एक साइकिल जो होता है वो हमारे पास चलता रहता है। उसने बड़ी प्यारी एक एग्जांपल दी है, इन थर्ड डेजर्ट इज ए वास्ट इकोसिस्टम,
It's not only contain like snake, black bugs and shrubs, the community, but also has baking heat, the shifting sand dunes and rare rainfall, the biotic factor that influence the lifestyle style of the organism living in it. तो वो वहां पे रहने वाले जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ साइकिल को बेटा क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है बायोम। अब बेटा बायोम इससे बड़ा लेवल है, यानी फिफ्थ लेवल है। ए बायोम इज ए लार्ज, बायोम जो होता है बेटा एक इज ए लार्ज डिस्टिंक्ट अलग थलग जियोग्राफिकल रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्पेसिफिक क्लाइमेट, सॉइल, altitude, all type of plant, animal which are adapted to those condition। यानी किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहने वाले वहाँ के जो माहौल हैं उसको अडॉप्ट करने वाले, वहाँ के आल्टीट्यूड को, वहाँ पे जो जो भी प्लांट एनिमल पाए जाते हैं वो उसी एरिया को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। जो बेटा अब हमारे पास हम सिंपल वर्डिंग में समझें कि जो स्कर्दू वगैरह वाली साइड पे, हिमालय वाली साइड पे रहते हैं बर्फानी इलाकों में, तो उन्होंने वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो भी उसी तरह के हैं, उसी माहौल को अडाप्ट किए हुए हैं। वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्होंने भी उसी माहौल को अडाप्ट किए गए, वहाँ पे लोगों की भी बेटा अडॉप्टेशन उसी माहौल के अंदर होती है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो रीजन है ये यहाँ पे एलिवेटेड टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो लोगों ने इस माहौल को अडॉप्ट किया होता है। अरब ने अपने माहौल को अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ के अपने प्लांट्स हैं, वहाँ पे वैसे जानवर पाए जाते हैं। यूरोप में चले जाए वहाँ वैसे जानवर पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप में वहाँ पे बियर वगैरह पाए जाते हैं। तो वो अपने अपने माहौल के हिसाब से उन्होंने अडॉप्टेशन की होती है, तो उसको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। इन पाकिस्तान द डाइवर्स जियोग्राफी मेक सेवरल बायोम्स। पहला बायोम्स क्या है, कोनिफेरस फॉरेस्ट बायोम, ये मरी वाली साइड पे है। इज लोकेटेड इन द हाई आल्टीट्यूड एरिया ऑफ मरी एंड सवात वेयर कूल्ड विंटर एंड पाइन ट्रीज डोमिनेट। वहां लंबे लंबे पाइन के जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। दूसरा है बेटा हमारे पास डेजर्ट बायोम, इज लोकेटेड इन थल डेजर्ट है, थर्ड डेजर्ट है, characterized by low rainfall and specialized succulent plant like cacti। कैक्टस जो है वैसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके, क्योंकि वहां पे रेनफॉल ही बहुत कम होती है। और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्रेश वाटर बायोम्स कहलाते हैं। फ्रेश वाटर बायोम्स में इंक्लूड द मैसिव इंडस रिवर सिस्टम है, जो बड़े बड़े पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वगैरह, तो ये फ्रेश वाटर बायोम्स बेटा हमारे पास क्या करते हैं, बनाते हैं। 6 बेटा हमारे पास जो इकोलॉजिकल सिस्टम का पॉइंट है वो है बायोस्फीयर। बायो मीन क्या होती है, लाइफ। तो यानी कि वो बायोस्फीयर इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ग्लोबल सम ऑफ ऑल बायोम्स, यानी तमाम बायोम्स को इकट्ठा करके रख लें। यानी उसमें जो अभी हमने पढ़ा है, कोनिफेरस फॉरेस्ट बायोम है, डेजर्ट बायोम है, फ्रेश वाटर बायोम्स है, इनको इंक्लूड कर लें, सम अप कर लें, तो ये सारे मिलके बेटा हमारे पास क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर कराते हैं। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, इट रेफर टू एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, जहां तक ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ तक, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है कि वो सारा एरिया जहां जहां पे लाइफ क्या करती है, स्टेन करती है, रहती है, तो वो बेटा हमारे पास क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर कहलाते हैं। फ्रॉम द डीपेस्ट ट्रंचेस ऑफ अरेबियन सी टू द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, इवन सेवरल किलोमीटर अप इन द एटमॉस्फेयर, तो वो सारे का सारा बेटा हमारे पास क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर कहलाते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है टिडबिट, कोई जानता है, कमेंट करके बताइए। इसको कहते हैं चटपटी खबरें, खबरें भी कह देते हैं, चटपटी खबरें भी कह देते हैं। तो ये टिडबिट उसने दी है। द बायोस्फीयर इज ऑफ्टन कॉल्ड ग्लोबल इकोसिस्टम भी कहते हैं। इट इज ए थिन इनवेल्प अराउंड द अर्थ where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact to support life। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लोबल
इकोसिस्टम कहलाता है। एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बेटा इसको याद रखना है। अब बेटा ये हमारे पास 7 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। ये बेटा स्पीशीज है, ये बेटा हमारे पास इंडस रिवर डॉल्फिन है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इंटरब्रीड करती है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग है। तो अगर वो एक ही जगह पे सेम स्पीशीज पाए जा रही हो और वो उसी जगह पे बेटा रह रही हो, तो वो बेटा हमारे पास इंडस रिवर के अंदर ही, तो वो उसकी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। अब बेटा डिफरेंट कम्युनिटी क्या होती है, अब यहाँ पे देखें कि बर्ड्स आ जाए, डिफरेंट किस्म की स्पीशीज आ जाए, प्लांट्स आ जाए, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इन वन एरिया, तो वो क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। अब बेटा हमारे पास कम्युनिटी कहलाती है, सॉरी, और कम्युनिटी से बेटा हमारे पास क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। अब इकोसिस्टम में देखें तो इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी भी होती है और एबायोटिक एनवायरनमेंट होता है। सिंध रिवर बेसन जो है, इसमें सिंध रिवर क्या है, एनर्जी फ्लो हो रही है, न्यूट्रिएंट साइकिल बन रहा है, वाटर साइकिल बन रहा है। तो ये सारे का सारा जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन बन रहा है, तो वो क्या बन रहा है, इकोसिस्टम बनता है। अब बेटा फिफ्थ जो है बायोम्स है, ए लार्ज रीजनल यूनिट है, डिफाइंड बाय क्लाइमेट है, कोनिफेरस है। फिर बेटा हमारे पास डेजर्ट है, थल रिवराइन है, इंडस वाली है। तो ये मुख्तलिफ जो है बेटा इकोसिस्टम जो है वो क्या करते हैं, बायोम्स बना देते हैं। और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या आता है, बायोस्फीयर, द एंटायर जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, जिसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फेयर भी आ जाता है, लिथोस्फेयर भी आ जाता है। तो ये सारे बायोस्फेयर है और सब ये मिलके बेटा जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो वो मिलके क्या बना देते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम बना देते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी में बेटा हम एमडी कैट सीरीज भी साथ साथ करेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर में अगर आपके पास टाइम कम हो तो आपको किसी को परेशानी ना हो। अल्लाह हाफिज।